आज के समय में रेलवे यातायात पर बहुत सी जनता निर्भर है और इसके लिए प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के कई इंतजाम भी किए जाते हैं। इसके बावजूद आए दिनों आपराधिक घटनाएं घटती रहती हैं। ट्रेन में चोरी इस तरह की घटनाओं से प्रेरित होकर लिखी गई है। एक बार की बात है, एक परिवार लड़के की बारात लेकर लौट रहा था। बारात में शामिल महिलाओं ने बहुत से आभूषण पहन रखे थे। जैसे जैसे रात होती है, महिलाएं अपने आभूषण उतारने लगती हैं, क्योंकि रात भर इन्हें पहनकर तो नहीं रखा जा सकता और यदि सब अलग अलग इन्हें रखें तो सभी को जानना होगा, जो कि लगभग असंभव है। तभी एक बुजुर्ग सलाह देते हैं कि तुम लोग सारे गहने एक ही बैग में रख दो, मैं रात भर जागता रहूंगा। बुजुर्ग परिवार में सबसे बड़े थे, इसलिए सभी उनकी बात मान जाते हैं और सारे गहने एक बैग में डालकर दादाजी के पास रख देते हैं। और अब वक्त होता है सभी के खाना खाने का। परिवार के सभी लोग एक साथ खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। महिलाएं सभी की थाली में खाना परोस रही होती हैं और इसी बीच यात्रियों का आवागमन चलता रहता है। परिवार के सभी लोग खाना प्रारंभ कर देते हैं। खाते हुए कुछ लोगों को नमक की कमी का एहसास होता है और वह बैग से नमक निकालने को कहते हैं, लेकिन महिलाओं को याद ही नहीं होता है कि नमक किस बैग में रखा हुआ है। नमक निकालने के चक्कर में गलती से गहनों वाला बैग ऊपर से नीचे आ जाता है। सभी खाना खाने में लग जाते हैं और जैसे ही खाना खत्म होता है, सब सोने के लिए अपनी सीट पर लेट जाते हैं। जिस बुजुर्ग ने गहनों के बैग की जिम्मेदारी ली थी, और वह किसी गलत बैग पर निगाह रखे हुए है। उधर धीरे धीरे रात के 2 बज जाते हैं। सभी गहरी नींद में सो चुके होते हैं। बुजुर्ग अपनी जगह से उठकर टॉयलेट चले जाते हैं। उसी वक्त एक रेलवे सफाई कर्मचारी आता है और सीट के नीचे रखे हुए गहनों के बैग को अपने कपड़े में दबाकर धीरे से ले जाता है। बुजुर्ग आते ही अपनी तसल्ली के लिए बैग देखते हैं और अपनी सीट पर बैठ जाते हैं, क्योंकि वे जिस बैग पर नजर रख रहे होते हैं वह बैग तो वैसा का वैसा ही रखा होता है। सुबह होने लगती है। धीरे धीरे सभी जागने लगते हैं। अचानक एक महिला की चीख सुनाई देती है। सभी भागकर उसकी सीट के पास पहुंचते हैं तो पता चलता है कि गहनों वाला बैग चोरी हो चुका है। तभी वह बुजुर्ग उस बैग को खोल कर देखते हैं जिसमें वह रात भर नजर रख रहे थे, तो चौंक जाते हैं, क्योंकि उसमें तो बच्चों के कपड़े ही थे। परिवार के सभी सदस्य पूरी बोगी में सभी यात्रियों का बैग चेक करने लगते हैं। इसी बीच रेलवे पुलिस के जवान भी आ जाते हैं और वह भी इनका सामान खोजने में मदद करने लगते हैं। तभी एक महिला बताती है कि रात को एक रेलवे सफाई कर्मचारी आया था, पता करिए कहीं बैग वही तो नहीं ले गया। तो रेलवे पुलिस के जवान पूछताछ करके पता लगाते हैं कि यहाँ तो कोई सफाई कर्मचारी नहीं आया, क्योंकि इस बोगी में कोई सफाई कर्मचारी है ही नहीं, और जो आया वह कोई चोर था। दुल्हन के साथ साथ परिवार की कई महिलाओं के गहने भी चोरी हो चुके थे। सभी दुखी होकर रो रहे थे। ट्रेन स्टेशन में खड़ी थी। इसी बीच बोगी में एक मूंगफली बेचने वाला व्यक्ति दाखिल होता है और वह पुलिस वालों के पास आकर कहता है, साहब ये रज्जू ही है जिसने चोरी की है, क्योंकि वह कह रहा था कि बड़ा हाथ मारना है और अभी जाते हुए मैंने उसके हाथ में काले रंग का बैग देखा है। पुलिस वाले परिवार से बैग के रंग के बारे में पूछते हैं तो वह भी कलर बताते हैं जो मूंगफली वाले ने कहा था। चोर का पता चलते ही परिवार के लोगों में सकारात्मकता दिखाई देने लगती है। पुलिस वाले स्टेशन में उतरकर लोकल एरिया में जाकर रज्जू को गिरफ्तार कर लेते हैं। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।